बिल्कुल, बिहार की राजनीति में बीते 24 घंटे में बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि इसकी भूमिका तकरीबन 1 महीने से ही बन रही थी और इस उलटफेर पर क्या कहना है पप्पू यादव का। पुराने सियासतदान है पप्पू जी, ये जो परिवर्तन हुआ है नीतीश जी का एक बार फिर से हृदय परिवर्तन, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और इसका क्या असर आप बिहार की सियासत पर देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, नेताओं के बारे में मेरी मान्यता शुरू से ही बहुत अच्छी नहीं रही है। आप खुद भी नेता है? नहीं, मैं नेता के रूप में अपने को कभी देखा भी नहीं और बहुत गंदी राजनीति और राजनीति जो वर्तमान में है, सियासत का जो खेल है सत्ता के लिए, जनता के लिए नहीं, वो परेशान करता है। और कभी कभी मन करता है कि हमारे जैसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी, छोड़ देनी चाहिए। और जो बिहार का कैरेक्टर था, आप शेरशाह सूरी को याद कीजिए, 4 साल ही तो रहे थे सत्ता पर। दुनिया के इतिहास में आज भी जिंदा है ना वो वर्ल्ड में। आप कर्पूरी ठाकुर जी को याद कीजिए, 2.5 साल ही तो रहे थे मुख्यमंत्री। आज इस भारत में उस प्रासंगिकता उनके विचारों के, उनके चरित्र का, उनके चिंतन का, उनकी राजनीतिक सुचित्रता का, सत्यता का आज एक लोगों के जीवन में एक। जब आप नीतीश कुमार को 2-2 साल पे पलटी मारते देखते हैं, आप क्या कहेंगे ताजा जो उनका फैसला इस पर? मैं नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा और मुझे कोई मतलब भी नहीं है। मैं कभी नीतीश कुमार जी के न साथ रहा न कोई मतलब रहा। देखिए, फैसले आप इस बात को समझिए, ये नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी के लिए क्या है और नरेंद्र मोदी जी के लिए, मुझे नीतीश कुमार जी से ज्यादा आश्चर्य नरेंद्र मोदी जी पे लगता है कि देश शर्म से झुक गया दुनिया में। मध्य प्रदेश में उन्होंने जो बात महिलाओं को लेके कही और जाति जनगणना, जब आरजेडी गवर्नमेंट, कांग्रेस ने जिस तरीके से ओबीसी की बात की और कांग्रेस के कारण यहाँ जाति जनगणना, ये नीतीश कुमार जी की देन नहीं है, ये देन लालू यादव जी भी इसमें प्रमुखता निभाए। जाति जनगणना और 75% आरक्षण तो स्टालिन ने भी सबसे ऊपर, और स्टालिन ने तो बीपी सिंह को की मूर्ति स्थापना की। ये जो हुआ है अपने जेडीयू बीजेपी के साथ है, आरजेडी कांग्रेस छोड़कर, अब इसका क्या असर आप देखते हैं आने वाला लोकसभा चुनाव? देखिए, आप बेफिक्र रहिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह यहीं आके बोले थे कि बिहार की जनता को मैं आश्वस्त करता हूं कि इस जन्म में नीतीश कुमार बाबू, सुशासन बाबू बीजेपी में नहीं आएंगे। और उनका ये कैरेक्टर इसी पूर्णिया में उन्होंने कहा था। तो जब वो आश्वस्त कर चुके थे कि अब नहीं आएंगे, तो बिहार की जनता भी आश्वस्त शुरू से हो चुकी है कि अब हमें नहीं देखना है। बिहार की जनता बहुत कैरेक्टर वाला है, ऐसा नहीं है, आप इसको मान के चलिए। बिहार की जनता, तो ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि बीजेपी प्लस जेडीयू अब 40 की 40 सीटें बिहार की ये गठबंधन। सर देखिए, अपने मियाँ मिट्ठू सभी लोग हो जाएं वो अपने अलग बात है। अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। राम को बेचने के बावजूद भी वो इतने डरे हुए इंसान हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जी बहादुर क्यों नहीं बने और उनकी 56 इंच की सीना आज तक कहाँ चली। लगता है बीजेपी को नीतीश कुमार को वापस नहीं लेना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से कभी कहते हैं कि मेरे हनुमान चिराग जी, कभी मांझी, कभी कुशवाहा, कभी किसी को लाते हैं, कभी निषाद को, कभी पटेल को, मुझे लगता है कि राजनीति में बीजेपी ने विचारों को बहुत नीचे कर दिया। और नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, उनको आज चिराग पासवान और मांझी को गाली देने वाली बात और जो बात गिरिराज सिंह जी ने नीतीश कुमार के बारे में और मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, पगड़ी बांध रहे थे कि हम पगड़ी हमारी नहीं खुलेगी। अब पगड़ी, हमको लगता है कि नीतीश कुमार को मिटा ही दिए बेचारे। इन लोगों ने तो राजनीति और व्यक्तिगत जीवन में जो सुचित्रता एक लीडरशिप की होनी चाहिए, नीतीश कुमार जी अपना तो जो खोया, मैं दिल से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, रिक्शा ठेला वाले से पूछ लीजिए, तो वो ये कहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीतिक जीन जो थी, जेपी लोहिया से लेके गांधी से लेके अभी तक का, जिसको हम वैशाली की धरती कहते थे, और
उस बिहार को पूरी दुनिया में अब नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए कि हम दोनों के चलते बिहार की राजनीतिक विचित्रता पूरी दुनिया में उसकी नजरों में गिर चुकी है। लोगों का मानना है कि इतनी गंदी राजनीति, देखिए मैं ना नीतीश कुमार जी के खिलाफ हूँ ना मुझे कोई एनडीए में मैं हूँ। मेरा प्रणाम पूर्णिया कैंपेन है और मैं लगातार गांव-गांव जा रहा हूँ कोसी सीमांचल में। मेरी अपनी राजनीति कि मैं बिहार को 2025 में देखना चाहता हूँ, लेकिन आज के डेट में नीतीश बाबू ने अपने व्यक्तिगत जीवन के आचरण पर जो उन्होंने कुल्हाड़ी मारी और बार बार कहते हैं विकास, क्या आज तक आप 17 सालों में विकास नहीं किए थे? और वो अब हनुमान का क्या होगा और वो दलितों के गाली का क्या होगा? आखिरी बात, तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला अभी बाकी है, इशारा यह है कि यह सरकार नहीं टिकेगी। आपको क्या लगता है? देखिए मैं एक बात बोलूं, मैंने आपको पहले कहा कि कोई नीति सिद्धांत प्रिंसिपल नियत नहीं है। अब तेजस्वी यादव जी के बारे में मैं ये कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरा मानना है कि लालू यादव जी के पास आज भी वो ताकत थी और आज भी वो तटस्थ रहने वाले लोग हैं। मैं मानता हूँ कि जिस हालात में ये परिवर्तन हुआ है उसमें चाहे ललन सिंह जी हो चाहे और लोग हों, आप 2-3 आदमी को छोड़ दीजिए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन इधर आधे लोग जदयू के नहीं चाहते हैं और नहीं चाहते थे कि जाए। टिकेगी सरकार जी? ये सरकार टिकेगी? देखिए मैं डबल इंजन की सरकार है और ईडी सीबीआई है उन्हीं के हाथ में और पैसा भी है बीजेपी के हाथ में और गवर्नर भी है उनके हाथ में। मेरा मानना है कि 10 करोड़ बिहार के लोगों के लिए 10 करोड़ काफ़ी है और ये 100-200 करोड़ देने वाला इनके पास आदमी है। बिहार के लोग तो 5,000 10,000 में हम लोग बिक जाते हैं। तो बहुत विवादित बात आप बोल रहे हैं, आप पर सवाल उठेंगे कि आप बिहार को बदनाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 5,000 10,000 में लोग बिक जाते हैं। आप सर हम नेता की बात कर रहे हैं ना, बिहार के बारे में कहा था कि यहाँ तो खुददार होते हैं लोग। सर बिहार की जनता ना खुददार होती है। अच्छा, आप नेता की बात कर रहे हैं। हम तो नेता की ना बात कर रहे हैं कि ये लोग कपड़े बदलने तक में बिक जाते हैं। नेता लोगों का कोई कैरेक्टर है। आप वार्ड सदस्य, आप अभी प्रमुख पर जो अविश्वास प्रस्ताव लग रहा है 2 लाख के चलते न लग रहा है जिला परिषद पर, तो आप नेताओं के बारे में आप ये समझिए कि यहाँ 10 करोड़ की डाक काफ़ी है और पैसा से खरीदने की ताकत बीजेपी के पास है और ईडी सीबीआई भी है और ऊपर में मोदी जी भी हैं और मोदी जी से ज़्यादा मैंने दुनिया में आज तक बदलते आप रामविलास पासवान के फोटो को फेंक दिया, क्या क्या नहीं मांझी के बारे में अपमानित किया, कितनी गालियां नहीं दी बीजेपी के लोग। और नरेंद्र भाई मोदी प्रदेश के प्रधानमंत्री को मुझे लगता है राम पर भरोसा नहीं और उद्घाटन कर लिए। अब तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं उसमें यह है तथ्य है कि जदयू के एमएलए आप लिख लेना वो लौट के 1 कोठो नहीं आएंगे, एक भी लौट के एमएलए में नहीं आएंगे। और विधानसभा चुनाव में आप अगले विधानसभा चुनाव जी, और 14 सीट में देखिए बीजेपी कितनी सीट जीतेगी मैं नहीं जानता हूं, आधा जीते पूरा जीते। नीतीश बाबू जो 1400 सीट लेंगे ना या 16 लोकसभा में, मुझे लगता है कि 2 3 4 काफी है। नीतीश कुमार जी को बिहार की कोई जनता, खास तौर पर ऊंची जात के लोगों से को जो इन्होंने गाली दिया। अब ऊंची जात के लोग कहते थे कि जाति जनगणना गलत हुआ है, अब ये क्या डिफाइन करेंगे। और अब नीतीश बाबू विशेष राज ले लो ना, आप जब आते हो तो विशेष राज की चिंता हो जाती है आपको, और विशेष पैकेज तो मेरा डिमांड है अब विशेष राज बिहार के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी आपसे मैं कहूँगा जब विकास होगा तो आप तो कहते थे विकास विशेष राज के बगैर विकास नहीं होगा, यही बोलते थे ना, तो विशेष राज के बगैर तो अब विकास होगा नहीं। तो आप हमें एक बात नीतीश कुमार जी बताएं कि जाति जनगणना में आपको इन्हीं लोगों ने कहा कि जनगणना सही नहीं हुई, बीजेपी के लोगों ने,
और ये आरक्षण का तरीका गलत है। आप कहते थे सुप्रीम कोर्ट गए, अब जिसके जो जाति जनगणना के खिलाफ थे उसी के साथ चले गए, तो आपको वोट मिलेगी, देंगे वो वोट, बीजेपी को दे देंगे भूमिहार समाज, राजपूत समाज के लोग, नीतीश बाबू को देंगे जो एकल पद में भी गाली सुने थे। आखिरी जाति जनगणना हमने दिया। आप मुद्दों पर कह रहे, आखिरी बात, आपने तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी सब पर बोला, ये बताइए कि पप्पू यादव का क्या होगा? आपको लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है बिहार की राजनीति में, क्या आप कांग्रेस में शामिल होंगे? क्या आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे? क्या आप महागठबंधन में शामिल होंगे कांग्रेस आरजेडी के साथ? आपने अपने बारे में अब आगे के लिए क्या सोचा है? देखिए, लालू यादव, तो ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हम पूर्णिया में बात कर रहे हैं और राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं अपनी न्याय यात्रा को लेकर, किशनगंज से पूर्णिया होते हुए ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरे बारे में जनता ही सोचती है। आज तक आप उठा के देखिए, मैं पूर्णिया से हमेशा इंडिपेंडेंट चुनाव जीता हूँ। 3 बार मैं इंडिपेंडेंट जीता, 2 बार मैं मधेपुरा से गठबंधन में जीता, दल से जीता। लालू यादव का दिल जब भी बड़ा हुआ है, होता ही है, हुआ ही है, हमेशा से कोसी सीमांचल और मिथिलांचल की राजनीति जब भी आती है उसमें पप्पू यादव, मिट्टी और खून का रिश्ता, घर और आंगन का रिश्ता इस इलाके से है। हम यहाँ जन्म लिए हैं और कोसी सीमांचल वैसे तो पॉलिटिकल वैक्यूम पूरे बिहार में। आपको कौन नहीं जानता है? आप ये बताइए, आप आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपने अपनी रणनीति क्या बनाई है? अकेले लड़ेंगे या महागठबंधन में रास्ता तलाशेंगे? रणनीति जनता ने तो पूर्णिया की और कोसी सीमांचल की बना दी कि पप्पू से अच्छा कोई नहीं, पप्पू मेरा बेटा है। और हम 5 महीने से लगातार कंटिन्यू, मेरे लिए कोई जाति धर्म नहीं, आप किसी से पूछना कर रहे हैं। मैं मर जाऊंगा, राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा और जाति पाति नहीं। राहुल गांधी आ रहे हैं आपके जिले में, तो आप जाएंगे उनकी यात्रा में, स्वागत करेंगे उनका? मैं एक बात आपसे क्लियर कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी बड़े दिल वाले हैं और मुझे लगता है राजनीति में इतना सुचिता और इतना सत्य के साथ चलना उनके लिए कठिनाई हो रही है, लेकिन एक दिन एक्सेप्ट होंगे वो भारत में, और वही एक्सेप्ट होंगे। वो जिस राह पर चले हैं ना, बस सिर्फ मुझे लगता है कि कांग्रेस में नीतिगत कुछ निर्णय मजबूत से हो जाए तो राहुल गांधी जी आज के डेट में भारत की जो यूथ है, भारत के आने वाले जो पीढ़ी है, वो इस गंदी राजनीति से उब चुके हैं। लगता है 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि किस मुद्दे पर और कौन सी घटना कब किसको क्या बना दे, अब इनकी लास्ट पारी इन्होंने खेला है राम मंदिर का शिलान्यास, जिसमें सबने विरोध किया है। मैं आपको, उन्होंने सेंटीमेंट को भजाने की कोशिश की है। मैं एक बात बता दूं, यह सेंटीमेंट साउथ और नॉर्थ में नहीं है, मणिपुर और असम बंगाल में कम होता है। यह सेंटीमेंट होता है हिंदी पट्टी में। हिंदी पट्टी के जो लोग हैं उसमें विकास की चर्चा कम होती है, नीतिगत बात कम होती है, प्रिंसिपल के बात कम होती है और इमोशंस की बात ज़्यादा होती है। भावनात्मक लगाव में ज़्यादा पागल हो जाते हैं। तो 24 की तस्वीर क्या देख रहे हैं? राहुल गांधी जी एक्सेप्टेबल है। मैंने पहले भी कहा है कि बीजेपी में मुझे आज भी गडकरी जी अच्छे लगते हैं, मैं झूठ फूस नहीं बोलता। अटल जी से अच्छा कोई नहीं था और गडकरी जी बीजेपी में आज भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप नरेंद्र मोदी का 10 साल का काल देख लो, बिहार के लिए एक चीज नहीं मिला है, एक चीज। आपको आश्चर्य होगा, 17 साल थे तब भी। आप छोड़ दो, उस पर एक पैकेज नहीं मिली, एक फैक्ट्री नहीं मिला, एक एयरपोर्ट। लास्ट में पप्पू जी, लास्ट में राहुल गांधी पे आते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं आप पूर्णिया, आपके क्या आप उनका स्वागत करेंगे? क्या आप मैडम रंजीत रंजन जी, पूरी पार्टी, पूरा बिहार उनके साथ है और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का जो न्याय है, न्याय यात्रा, तो बहुत नेचुरल है। जिस तरीके से आप 200 सांसद को निकालते हो और 2 लोग सदन में
अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। और डेमोक्रेसी की ये स्थिति है कि कभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करते हो, आज ईडी से पूछोगे तेजस्वी से, कभी लालू यादव और राबड़ी देवी पर चार्जशीट कर देते हो, कभी आप ममता के भतीजे को, तो कभी आप उद्धव ठाकरे के बेटे को, तो कभी आप, तो डेमोक्रेसी नाम की चीज़ वो ईडी और सीबीआई में सीमित हो गई। मुझको लगता है कि न्याय का मतलब ही है कि इस देश के संविधान के साथ न्याय करना। सैद्धांतिक तौर पर साथ है राहुल गांधी। मैं नीतिगत तौर पर, और भारत का जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके ये लोग दुश्मन हैं, और ओबीसी के सबसे बड़े, इन्होंने तो आरक्षण ही खत्म कर दिया। न आप क्या जवाब देंगे, न नीतीश कुमार वो समझे जब कहते हैं कि आरक्षण से इसको कोई मतलब नहीं है। और नरेंद्र मोदी कहते थे कि जाति हम चाहते हैं एक दो जात, और नीतीश बाबू कहते हैं जाति जाति जाति। तो नरेंद्र भाई मोदी जी, जाति जाति तो आपसे नहीं छूटती, आप ही नहीं करते और आप ही इस्तेमाल करते हो। भगवान का भी, तो भगवान तो हर घर का है। और राम ने कहा, पप्पू तुम मेरा हनुमान हो, तुम गरीबों की सेवा करो, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी का स्वागत इस देश के भविष्य के लिए सबको मिलकर करना चाहिए। ठीक है, तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी चलाते हैं और बिहार की सियासत में जाना माना नाम है, और कोसी सीमांचल मिथिलांचल बिहार का जो एक बड़ा इलाका है उसके बड़े चेहरे हैं। पप्पू यादव लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पूर्णिया सीट से तैयारी कर रहे हैं। बिहार की सियासत में जो बदलाव हुआ है उस पर उन्होंने खुल करके बात की है। उन्होंने आखिर में कहा है कि मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये सारे जो मिथिलांचल सीमांचल के इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में इनकी पार्टी तैयारी कर रही है, ऐसा ये बता रहे हैं। बिहार की सियासत में जो घटनाक्रम बदला है उसको लेकर नीतीश कुमार पर तो खूब उनके विरोधी हमला कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ने घेरा है बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को, और सवाल उठाया है कि आखिर उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी नीतीश कुमार को एक बार फिर साथ लेने की, जबकि नीतीश कुमार की सियासत बीते कुछ दिनों में जातियों की रही है और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जाति सिर्फ दो है, गरीब और अमीर। जाहिर सी बात है, नजर रहेंगी कि पप्पू यादव आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कहां नजर आएंगे। जहां तक बात बीजेपी जेडीयू विरोधी खेमे यानी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की है, तो चाहे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हो या आरजेडी की टॉप लीडरशिप यानी राहुल गांधी हो, लालू यादव हो, दोनों पप्पू यादव के प्रिय हैं। लेकिन चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात हो या फिर तेजस्वी यादव की बात हो, वहां पर पप्पू यादव को थोड़ी कठिनाई होती है। देखना होगा कि पप्पू यादव किस तरीके की भूमिका आने वाले लोकसभा चुनाव में निभाएंगे। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, पूर्णिया।